जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस की लाइफ कैसी रहेगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग 16 जनवरी के दिन टॉरस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 16 जनवरी के दिन टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 16 जनवरी के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप की, एंड यहाँ पर साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है यहाँ पर। ओके, सारे साइन है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 7, 5, 2, 11, 8, 5, 9। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर यस, यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी है। आप इल्यूजन में हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, यस। या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज या परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर आपको एक कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, पावरफुल व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन वो आपकी फ्रीडम और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से इंटिमिडेट भी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर। यस, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर इमोशनली एम्प्टीनेस का शिकार हो गए हैं, जैसे कि किसी तरह का अकेलापन इनको दिखाई पड़ रहा है, उपेक्षित फील करना, जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप इनसे दूर हो रहे हैं। किसी तरह की कमी या फिर इनसिक्योरिटी इनको फील हो रही है, मतलब कि जैसे आपके सामने इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, इनकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, ये अपने आप को वीक फील करते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। जैसे ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी बदल गए हैं। आपकी पर्सनालिटी में भी पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं इस तरीके से। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस पर सोच रहे हैं, इसके बारे में। जैसे आपके पार्टनर एक दोराहे पर हैं जहाँ पर उन्हें डिसीजन लेना है कि उन्हें क्या करना है। जस्टिस की, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर बैलेंस एंड जस्टिस चाहते हैं। ओके, मतलब किसी भी तरीके से अपने लिए, कि जैसे ये आपके साथ जस्टिस ही होना चाहिए, किसी भी तरीके से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक, सब कुछ फेयर चाहते हैं। अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ भी था तो वो उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। ओके, जैसे ऑनेस्टी और क्लियरिटी की तलाश में है आपके पार्टनर, कि जैसे किसी भी तरीके से कुछ भी अनफेयर ना हो किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे फ्यूचर में, या फिर आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट में भी आप इगोइस्ट हो सकते हैं, या फिर ये खुद आपसे दबते हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है। ओके, यस, सच क्या है, गलत क्या है, इल्यूजन में है या ये यही रियलिटी है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ख्याली पुलाव पका रहे हैं, या फिर फ्यूचर को लेकर उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी हैं जो शायद हकीकत से दूर हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हैं, आप रियलिटी से दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी इगोइस्ट लग रही है। मे बी आप अपने पार्टनर को लेके थोड़ा ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप रिलेशनशिप की डेप्थ को नहीं समझते हैं, आपको थोड़ा समझ के चलना चाहिए। मतलब नो डाउट यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको बताना ये भी पॉसिबल है कि आप अपने लिए किसी तरह के किंग का वेट कर रहे हैं, कि जैसे आपको कोई किंग मिल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा, मतलब फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है।
जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इल्यूज़न में रहते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं। उनको लगता है कि एक दिन उनका प्रिंस चार्मिंग आएगा एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा लॉजिकल होकर के चलें। यस। हुँ। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके साथ पास्ट में कुछ बिट्रेयल हुआ था, कोई तगड़ा बिट्रेयल हुआ था, चीटिंग हुई थी, जिसकी वजह से अब आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। अब आप काफ़ी ज़्यादा आपका नेचर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली आपका नेचर क्या है, किस तरह के आप व्यक्ति हैं। 5 टू 7, 11, 18 मून की एनर्जी है। तो मून का मतलब तो यही होता है, जैसे नाइट टाइम में आपके पास कैंडल भी अगर ना हो, तो फिर आपको दिखेगा कैसे? तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं एंड ये रास्ता तलाशते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली कि दिक्कत क्या है। ओके? यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल जब तक आपके पार्टनर अभी खुद अंधेरे में हैं, तो जब तक ये खुद क्लियर नहीं हो जाते, तब तक तो ये फ़िलहाल कुछ भी आपके सामने, मतलब कुछ भी बोलने या कुछ भी करने की सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं। आपको सिर्फ़ दूर से स्टॉप कर रहे हैं, सिर्फ़ क्लियरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप अपनी ही सोचों में फँस गए हैं। ओके? आप खुश नहीं हैं जिस भी कंडीशन में हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो भी बिट्रेयल आपके साथ हुआ था, उसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। मतलब आपने अपने आसपास बाउंड्री बना ली है। आप इतना डर गए हैं, इतने फ़ियर में आ चुके हैं, मतलब वो फ़ियर आपको रुला भी रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हैं। वो फ़ियर आपको रुला रहा है, जैसे खून के आंसू रोता है कोई इंसान, तो लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, लेकिन आप इतना डरते हैं उस सिचुएशन से निकलने में, मतलब कि किसी के साथ लव रिलेशन में आना, किसी से प्यार कर पाना, ये अब आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ये सब, अगर आपके साथ नहीं हुआ है, तो ये सब आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। ठीक है? 5, 8, 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि जब आप इस प्रिज़न से निकल आएँगे तभी कुछ पॉसिबल है। ओके? अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बहुत सारे मिक्स थॉट इनके माइंड में आ रहे हैं। कभी इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप बदल गए हैं, कभी इनके मन में जैसे इमोशन आ रहे हैं, सिंपैथी आ रही है, कभी इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। मतलब मल्टीपल थॉट दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। 8, 5, 13, 8, 5, 13, 13, 13 आपको दिख सकता है एंड 5 टू 7। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे एक थॉट आया, उसको आपके पार्टनर ने कैंसिल किया कि अरे नहीं, वो तो काफ़ी टाइम हो गया है। फिर दूसरा थॉट आया, अरे नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद यस, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे, मतलब ये किसी भी तरीके से गलत नहीं होने देना चाहते हैं। आपके साथ तो गलत बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से ये जो हैं पूरा एनालिसिस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये अभी भी इल्यूज़न में है। 5 टू 7 इल्यूज़न की कंडीशन में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें। फ़िलहाल तो 9 ऑफ वैंड की एनर्जी में है, ऐसा दिख रहा है कि ये आपके इस मेंटल प्रिज़न से फ्री होने का इंतज़ार कर रहे हैं। 8, 5, 13, 39, 22, 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको इस मुसीबत में देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी खुद की फ़ाइट है। आप अपने मन में जो भी आपने बिलीफ सिस्टम, जिस तरह की मेंटालिटी है आपकी, उससे आपको खुद ही आज़ाद होना पड़ेगा, उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं या तो आपको जस्टिस देने का वेट कर रहे हैं, कि जैसे ये आपके साथ कोर्ट मैरिज कर लें, या फिर ये आपको खुद से जस्टिस मिलने का वेट कर रहे हैं। जैसे कि आप खुद ही इस चीज़ से आज़ाद हो जाएँ, देन आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेप लें, आपके लिए एम्परर बन के आएँ, आपकी ज़िम्मेदारी लें एंड आपको, क्योंकि यहाँ पे 11, 9, 20 है, जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर फ़िलहाल तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको इस मुसीबत से आज़ादी दिलाई जाए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा, मे बी आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फ़ाइट कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है।
ये चाहते हैं कि आप, उनको लग रहा है कि आप भ्रम का शिकार हो चुके हैं। आप एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जहाँ से आपका निकल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन, मतलब अगर ईश्वर ने चाहा तो आप निकल जाएंगे एंड सब कुछ बेटर हो जाएगा। देन ये भी आपको अप्रोच कर पाएंगे एंड इनकी भी लव लाइफ आपके साथ बेटर हो पाएगी। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। फ्यूचर क्या है डिवाइन, थोड़ा सा बताइए। डेविल, भाई यहाँ पे कोई डेविल है कि किसी डेविल के साथ आपका कनेक्शन हुआ हो सकता है पास्ट में, या फिर इस वक्त कोई डेविल, कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके साथ ये हालत है, या फिर ये कोई व्यक्ति था पास्ट में टॉक्सिक नेगेटिव नार्सिसिस्ट जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। डिवाइन और बताइए। सन ऑफ कप, सन ऑफ कप, यस। इसी की वजह से आप इतना परेशान, आपके आसपास मुझे दिख रहा है कि आपको सेजिंग करने की ज़रूरत है। आपके आसपास का माहौल, या तो कोई व्यक्ति है जो बहुत जेलस है आपसे, उस व्यक्ति से आपको दूर होने की ज़रूरत है। एस ऑफ वैंड, देखिए फ्यूचर में तो मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप इस डेविल से जल्दी ही छुटकारा पाने वाले हैं। ये जो भी डेविल था, चाहे पास्ट का कोई व्यक्ति था या फिर ये जो भी था। ठीक है, फिलहाल मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। डिवाइन एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। इफ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एक धुआंधार फाइट हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ फायर ही होने वाला है जिसके बाद सारी चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, जय माता दी।